व्यूअर्स, दिस इज अदील अहमद और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन देखते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है, और उससे अलावा इसमें इक्वेशन का आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है। एंड देन लीनियर इक्वेशन का देख लेते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच हैज़ हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 1 ओवर अ वेरिएबल। अब क्या है, हमारे पास एक हाईएस्ट पावर हो जो कि क्या है 1 हो। हाईएस्ट पावर हम डिग्री को कहते हैं। किसको कहते हैं? डिग्री को। अगर वेरिएबल के ऊपर वो पावर 1 है और वो हाईएस्ट है, उसके अलावा कोई और पावर ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 5। अब ये जो 2x + 4 = 5 है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। इट इज़ बिकॉज यहाँ पर देखो, ये जो x है, x के ऊपर पावर जो हाईएस्ट है दैट इज 1। इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है। अगर मैं आपको नोट करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो 1, ये हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पर देखो, ये हमारे पास 7y - 3 = 7, ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1। ये हमारे पास क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि ये देखो हाईएस्ट है, इसके अलावा कोई भी पावर बड़ी नहीं है। यहाँ पर 2 होगी तो ये लीनियर नहीं कहलाएगी। इसके ऊपर अगर 3 पावर होगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यानी दीज आर द लीनियर इक्वेशन बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट पावर 1 ओवर वेरिएबल। जब भी ऐसा हो तब हमारे पास वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। उसके अलावा आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन होती है इनकी, लीनियर इक्वेशन की कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर पहला है कि 4 is added to twice of a number, the result is 60। यहाँ पर 4 is added to twice of a number, यहाँ पर एक बात है twice of a number। पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर है twice of number। अब twice of number क्या होता है? ये twice of number अगर आपको कहे तो इट मीन्स 2 multiplied by any number, यानी वेरिएबल x y z। ठीक है। एंड देन अगर आप कोई भी मल्टीप्लाई 2 × y आप रखो, 2 × z, इनमें से कोई भी आप रख सकते हो। ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ नंबर होते हैं। अगर आपको कह रहा है थ्राइस ऑफ नंबर इन 3s या 3a या 3z, तो ये आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो। अब फिर क्या कह रहा है कि भाई इनमें ये जो ट्वाइस ऑफ नंबर है, इनमें हम क्या कर रहे हैं? 4 is added। क्या हो रहा है? 4 is added। जब भी ऐसे लफ्ज आए एडेड, इंक्रीज्ड या फिर प्लस, ऐसे अगर आपके पास अल्फाज आ रहे हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अब हमारे पास देखो, ये प्लस करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पर ऐड करके ये प्लस आ गया। क्या ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जी इस जो इक्वेशन ये लीनियर कंस्ट्रक्ट हो रही है कुछ इस तरीके से, यानी ट्वाइस ऑफ अ नंबर 2x + 4। फिर हमारे पास क्या है? इक्वल। द रिजल्ट इसका मतलब होता है इक्वल किसके? 60 के। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये इसकी इक्वेशन बनेगी, 2x + 4 = 60। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखो कह रहा है कि 5 is subtracted from thrice of a number। वही बात आ गई। क्या है? thrice of a number। अब thrice of a number कैसे? हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सपोज मैं ये कर रहा हूँ, आप कोई भी कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सब्ट्रैक्टेड। अब ये जो सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 5 is सब्ट्रैक्टेड। क्या हो रहा है? 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट आ जाए आपके पास, डिक्रीज आ जाए आपके पास, क्या आ जाए आपके पास? सब्ट्रैक्ट आ जाए, आपके पास डिक्रीज या डिफरेंस आ जाए। ऐसे अगर अल्फाज आपके पास आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। अच्छा, क्या 5 is subtracted? क्या हो रहा है? 5 is subtracted, then the result is, the result इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। तो हम क्या देंगे? इक्वल देंगे। किसके बराबर है? 28 के। तो हम क्या लिखेंगे? 28। यानी जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी इसकी वो क्या बनेगी? 3a - 5 = 28। आगे देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा है अ नंबर डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, जब भी डिवाइडेड, आपको पता है डिवाइडेड क्या होता है, डिवाइडेड की सिंबल क्या होती है? कोई भी एक नंबर है a, लेट सपोज, सही है। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये सिंबल डिवाइड की होती है। हम क्या 8 डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमारे पास इक्वल की साइन बनेगी, क्या? 4 बनेगी। सही है। जैसे डिवाइडेड बाय 8। अब ये जो डिवाइडेड बाय 8 है
हमने क्या रखा, एक स्लैश दिया जो डिनोट कर रहा है किसको, डिवीजन को डिनोट कर रहा है ये स्लैश, एंड देन ये इज मींस इक्वल, या द रिजल्ट इज का मतलब भी इक्वल होता है, किसके बराबर है 4। अच्छा अ नंबर क्या है, हमने अ नंबर ए नंबर कहे आपको, कोई भी आप अल्फाबेट वेरिएबल रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, ए रखा है, तो ये ए जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 5 टाइम्स अ नंबर, दूसरा ये एग्जांपल है 5 टाइम्स अ नंबर डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहाँ पर है 5 टाइम्स अ नंबर डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से 5 टाइम्स मैंने कहा थ्राइस आ जाए या ट्वाइस आ जाए तो हम क्या लिखेंगे 2x 3x। अगर 4 टाइम्स 5 टाइम्स आ जाए तो फिर हम क्या लिखते हैं 5, उसके बाद कोई भी वेरिएबल आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 टाइम्स नंबर हो गया डिवाइडेड बाय 4, किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 4 के साथ, और ये जो स्लैश है दिस स्लैश इज डिनोटिंग डिवीजन। फिर बिकम्स भी हमारे पास क्या बनता है, इक्वल की साइन बनती है। ठीक है, फिर इक्वल किसके 10। तो ये हमारे पास इस 4 नंबर जो एग्जांपल है इसकी ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो रही है, 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर टाइम्स आ जाए मल्टीप्लाई को शो करेगा, मल्टीप्लाइड आ जाए भी मल्टीप्लाइड को शो करेगा, मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा, यहाँ प्रोडक्ट आ जाए ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा, लेकिन डिवीजन को शो करने के लिए हमारे पास आता है डिवाइड। अब दूसरा इसके बाद है द डिफरेंस ऑफ 20 फ्रॉम अ नंबर। अब देखो डिफरेंस ऑफ 20 फ्रॉम अ नंबर, हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर लेंगे, लेट सपोज हम z लेते हैं, क्या लेते हैं, z ले लेते हैं। अब z कोई भी नंबर है, फिर डिफरेंस का मैंने बताया कि वो क्या होता है, माइनस होती है, क्या होती है, माइनस होती है। अच्छा वो किससे डिफरेंस है, 20 से, तो 20 डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ 20 फ्रॉम अ नंबर ये हो गया इज 32 यानी इज का मतलब इक्वल 32, तो 32 ये 32 हमारे पास क्या बनेगा, कोई भी एक इक्वेशन इस हिसाब से ये इसकी तो यही बनेगी, यानी z माइनस 20 इज इक्वल टू 32। एंड देन लास्ट में सॉरी इसके बाद ही हमारे पास द सम ऑफ अ नंबर एंड 8। अच्छा उसके बाद हमारे पास अगर सम आ जाए, क्या आ जाए, सम आ जाए, सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज 15, तो सम का मतलब होता है एडिशन। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, ये याद रख लो आप कि सम का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पर सम ऑफ अ नंबर, ये नंबर हमारे पास z है कोई भी, फिर हम क्या करेंगे सम देंगे यानी प्लस, एंड 8, ये 8 हमारे पास आ गया। इज का मतलब आपको पता है इक्वल है, फिर वो क्या बन रहा है 15, तो यहाँ पर सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इज 15, ये इक्वेशन 6 नंबर की बन जाएगी। देन हमारे पास देखो 7 है, 7 का जो बनेगा 7 16 टाइम्स अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। अब 16 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी 16 टाइम्स मीन 6a या 6z या 6y या 6x 16x, तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है 4, डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 है तो डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। ये देखो 4 के साथ हमने डिवाइड किया, क्या बन रहा है, अच्छा इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारे पास, इज इक्वल टू 4 बन रहा है, क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल दे के 4 लिखेंगे। तो ये बेसिकली 7 क्या थे, कुछ न्यूमेरिक्स सॉरी वर्ड्स में दिए गए थे, हमारे पास एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी थी एक। यहाँ पर देखो जैसे हमने किया, यहाँ पर ये इक्वेशन इसकी कंस्ट्रक्ट हो गई, एंड देन हमारे पास ये कुछ इसकी इक्वेशन क्या होगी, कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये कुछ 3 नंबर की क्या है, कंस्ट्रक्ट हो गई है इक्वेशन। ये हमारे पास 4 नंबर की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये हमारे पास क्या है 5 नंबर की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है, और ये हमारे पास 6 नंबर की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो रही है, एंड ये हमारे पास 7th यानी लास्ट जो हमारे पास है उसकी ये इक्वेशन है। तो ये बेसिकली था किसके बारे में, हमारे पास ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के बारे में था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, एंड देन लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे होती है। एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पर देखो जो भी मैंने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की है कोई भी हो जाए, यानी ये पहली या दूसरी या तीसरी, इनमें जो पावर है ना, देखो हाईएस्ट पावर वो है 1, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में तो जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।